ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज मी सैयम एंड आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब ये कोई ऐसी जेनरिक वीडियो नहीं है, ठीक है, कि जहाँ पे तुम नेटफ्लिक्स क्लोन या फिर इंस्टाग्राम क्लोन बनाना सीखोगे। इधर मैं थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, लिख के रखा है इधर सब कुछ। एंड वो प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने प्रोजेक्ट्स को दो टाइप्स में बांटा है। एक है प्रोजेक्ट्स जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो तुम देख के काफ़ी इजीली सीख सकते हो, DIY प्रोजेक्ट्स हैं। और दूसरा है रैबिट होल्स, ठीक है। अब रैबिट होल्स उस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें तुम काफ़ी डीपली तुम्हें पढ़ना पड़ेगा चीज़ें, और वो एंडलेस है, उसका स्कोप एंडलेस है, उसमें सीखने को बहुत कुछ है। तो इस वीडियो में मैं उन दोनों टाइप्स के प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट सिर्फ CS पे फोकस नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स है वो चीज़ें जो तुम्हें CS के डेप्थ में, उसके कॉन्सेप्चुअल डेप्थ प्लस उसके इम्प्लीमेंटेशन साइड पे भी तुम्हें एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगी, ठीक है। अगर हम टाइप 1 प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मैं उसको 4 टाइप में बांट रहा हूँ। टाइप 1 प्रोजेक्ट्स में तुम लोग सीखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तुम लोग सीखोगे कंप्यूटर नेटवर्क्स, तुम लोग सीखोगे DBMS, और तो और तुम लोग सीखोगे ऑटोमेशन, ठीक है। ओके, तो अगर हम P1 की बात करें, प्रोजेक्ट 1 की, तो प्रोजेक्ट 1 से तुम सीख के क्या जाओगे? कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब इसके लिए हम यूज करेंगे पाईहोल, ठीक है। अब पाईहोल के बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, जो कि एक नेटवर्क वाइड एड ब्लॉकर है जो कि वर्क करता है एज अ DNS सिंक होल। अब DNS सिंक होल क्या होता है यार? जब भी तुम एक ऐप खोलते हो तो उसके अंदर काफी सारी रिक्वेस्ट होती है जो कि फेच होती है जब तुम ऐप ओपन करते हो। अब जब ऐप के जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी उसकी लाइब्रेरीज, जो भी उसके ग्राफिक्स, जो भी उसके साउंड्स होती है, वो सब ऐप के अंदर पहले से ही होती है, राइट। अब कुछ ऐप्स होते हैं जिनके अंदर एड्स इंटीग्रेटेड होती है। अब वो एड्स डायनामिकली लोड होती है सर्वर के थ्रू, क्योंकि वो तुम्हें पर्सनलाइज एड्स देना चाहते हैं। बाकी चीजें ऐप के अंदर ही खुलती है, बट एड्स सर्वर के थ्रू फेच होकर तुम्हारे पास आती है। अब पाईहोल क्या करता है? मान लेते हैं कि DNS सर्वर है, ठीक है, और ये तुम्हारा ऐप है, ठीक है। अब जब ऐप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि मेरे को एक ऐड दे, तो क्या करता है वो? पाईहोल बीच में आ जाता है उस रिक्वेस्ट के, ठीक है। और अब ये इस तरफ एक एरर या फिर एक बेकार IP देता है जो कि एरर थ्रो करता है ऐप पे। एंड इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें कभी भी एड्स नहीं दिखती है, तुम्हें या तो एड्स दिखेंगे ही नहीं या फिर एक एरर दिखेगा तुम्हारे ऐप पे। तो ये जो भी तुम्हारे डिवाइसेस है जो एक पर्टिकुलर राउटर के थ्रू होके जा रहे हैं, उन सब पे एड ब्लॉक कर देता है। एंड अब तुम इसको एक बेहतर एड ब्लॉकर भी बना सकते हो, टेल स्केल को इंटीग्रेट करके, ठीक है, या फिर अनबाउंड को इंटीग्रेट करके। तुम्हें इसकी डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट पे मिल जाएगी, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, पाई होल के। एंड अनबाउंड क्या करता है? वो तुम्हारी DNS रिक्वेस्ट को कैश करके रखता है, ताकि अगली बार जब भी कोई रिक्वेस्ट सेम टाइप की रिक्वेस्ट है, वो अपने कैश में से उठाकर उसको रिटर्न कर दे। एंड इससे तुम्हारी सिक्योरिटी भी थोड़ी बेहतर रहती है। अब टेल स्केल क्या करता है? तुम्हें एक पर्टिकुलर IP या फिर पर्टिकुलर राउटर यूज करने की जरूरत नहीं है। तुम कहीं से भी अगर एक डिवाइस को एक्सेस करोगे तो उसको एड ब्लॉक करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारी रिक्वेस्ट अपने थ्रू राउट करता है, ताकि जो पाईहोल है वो अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि तुम पाईहोल के साथ साथ इंटीग्रेट करके उसको एक बेहतर एड ब्लॉकर बना सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट के तुम CN के काफी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखोगे, नेटवर्किंग, हाउ राउटिंग वर्क्स, हाउ IP वर्क्स, IP एड्रेसिंग, ब्ला 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 ब्ला। तो तुम CN के एक पर्टिकुलर डोमेन को टच कर रहे हो इस प्रोजेक्ट के थ्रू। अब आते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 पे, जो कि तुम्हें सिखाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। अब इसके लिए एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है जिसे मैं कहता हूँ blog_os। मतलब मैं क्या कहता हूँ, वो ऑथर ही उसको ये बुलाता है, blog_os। तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है हाउ टू मेक ऑपरेटिंग सिस्टम इन रस्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। एंड ये वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें तुम मल्टीपल चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीख सकते हो। एंड वो चीजें क्या क्या है? तुम सीख सकते हो पेजिंग, ठीक है, तुम सीख सकते हो एरर हैंडलिंग, ठीक है, एरर हैंडलिंग, तुम सीख सकते हो हाउ डिस्प्ले वर्क्स, VGA, ठीक है, तुम सीख सकते हो मेमोरी मैनेजमेंट, वो भी वैसे पेजिंग के अंदर ही आता है, बट तुम ये सब चीजें, काफी चीजें वो इसके बारे में सीख सकते हो। तुम सीख सकते हो कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेयर मेटल पे काम करता है, फिर कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में जो भी उसकी लाइब्रेरीज है, जो भी उसका कर्नल है, वो कैसे बनता है। तुम इस सबके डेप्थ में जा सकते हो और तुम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक थ्योरेटिकल लेवल ही नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल लेवल पे, एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी सीख सकते हो। दी बेस्ट प्रोजेक्ट है जो मैं किसी को रेफर कर सकता हूँ बनाने के लिए। तो अब हम आते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3 पे, जो कि तुम्हें सिखाएगा ऑटोमेशन, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात करी हुई है। पिको क्लॉ, ओपन क्लॉ, हर्मीज, काफी एजेंट्स है जिससे तुम अपना काम ऑटोमेट कर सकते हो। टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, किसी भी ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो और अपने टाइम बचा सकते हो, ठीक है। अब AI ऑटोमेशन इज द नेक्स्ट फ्यूचर। मैंने बहुत बार बोला है, हर चीज ऑटोमेट हो रही है। जो भी चीजें सेम टास्क रिपीटेटिवली परफॉर्म करती है, उसको बड़ी बड़ी कंपनीज ऑटोमेट करती है। तो तुम हर्मीज के बारे में सीख सकते हो, एक खुद का एजेंट बना सकते हो फ्री मॉडल्स यूज करके। एंड हर्मीज के पास एक बाकी कंपेटिटिव एडवांटेज है ओपन क्लॉ इन सबसे। वो क्या है? एक प्रॉपर परसिस्टेंट मेमोरी, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली लर्न करती है, ग्रो करती है तुम्हारे साथ। प्रॉपरली कस्टमाइजेबल है हर्मीज एजेंट, बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेबल है। और उसकी सिक्योरिटी काफी अच्छी है, ठीक है। सिक्योरिटी इसलिए फायदा करती है क्योंकि अगर तुम एक ऐसे ऑटोमेशन रन कर रहे हो जो डेटा पे काफी डिपेंडेंट है, एंड वो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, तो काफी हर्मीज उसके लिए बेहतर एक ऑप्शन है।
तो तुम हरमीज को एक्सप्लोर कर सकते हो, नई नई चीजें सीख सकते हो। अपने रेपिटेटिव टास्क जो भी दिन के टास्क है, मेल्स चेक करना, या फिर एक प्रॉपर मेल समराइजर बना सकते हो तुम हरमीज को यूज करके, या फिर तुम उसको अपने टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हो ताकि वो तुम्हारे टर्मिनल पे क्लाउड कोड के सेशंस रन कर पाए, ब्ला ब्ला ब्ला, काफी चीजें हैं, ठीक है। वो सब तुम एक छोटे से फोन से टेलीग्राम के थ्रू, डिस्कॉर्ड के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो। तो एक अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड इट इज नॉट लाइक कि तुम एआई ऑटोमेशन सीख रहे हो, तुम सीख रहे हो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग, तुम सीख रहे हो एजेंट मॉडिफिकेशन, तुम सीख रहे हो हाउ टू कंट्रोल योर ऑटोमेशन, ठीक है। ऑटोमेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उस ऑटोमेशन को देखना, उस ऑटोमेशन पे सिक्योरिटी ऐड करना, उस ऑटोमेशन को अपने कंट्रोल में रखना, ये बहुत ही एक अच्छी चीज है जो तुम सीख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं प्रोजेक्ट नंबर 4 पे, ठीक है, जो तुम्हें सिखाएगा DBMS। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने खुद का डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो। अब वो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कुछ पोस्टग्रेसएसक्यूएल है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा DBMS नहीं होना चाहिए। तुम स्टार्ट कर सकते हो बेसिक से कि कैसे तुम अपनी टेबल को स्टोर कर सकते हो, कैसे तुम उससे फेच कर सकते हो। अब ये चीजें तुम्हें सिखाएगी कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो कि है कॉन्करेंसी कैसे कंट्रोल करे, ठीक है, कैसे तुम एसेट प्रॉपर्टीज डेटाबेस के अंदर मेंटेन कर सकते हो, कैसे डेडलॉक्स हैंडल कर सकते हो, तुम कैसे एरर्स हैंडल कर सकते हो ट्रांजैक्शंस के अंदर, ट्रांजैक्शंस कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अब एरर्स, ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने कुछ फेच करना था, मान लेते हैं बैंक अकाउंटिंग सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं, काफी स्टैंडर्ड एग्जांपल है। मान लेते हैं तुम कुछ बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारे एंड से चली गई है, बट एक सर्वर फेलियर होता है, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे, वो कैसे हैंडल होगा। ये सारी अच्छी चीजें, सारी बेहतर चीजें, कंप्यूटर साइंस के कोर कॉन्सेप्ट्स तुम DBMS बना के सीख सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ तुम डायरेक्टली एक बहुत बड़ा DBMS इंप्लीमेंट करो, तुम बेसिक से स्टार्ट करो और धीरे धीरे करके उस पर बिल्ड अपॉन करते जाओ और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहो, ठीक है। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पे जो मेरे दिमाग में आया था ये वीडियो बनाते हुए, ठीक है, मैंने बीच में रखा था। तो अगर तुम ये देख रहे हो तो कमेंट करके बताना अगर तुम्हें आइडिया पसंद आता है, और अगर तुम इसको इंप्लीमेंट करते हो तो भी जरूर मेरे को कमेंट करके बताना, या मेरे किसी भी सोशल पे रीच आउट करना, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, ये तुम्हें सिखाएगा प्रोजेक्ट नंबर 5। ये मेरा पर्सनल आइडिया है, मेरे को नहीं लगता अभी तक किसी ने इंप्लीमेंट किया, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, मुझे नहीं मिला, अगर करा है तो वेल एंड गुड। तो ये है प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, ठीक है। अब हाउ दिस वर्क्स इज, जब भी तुम कोई LLM को प्रॉम्प्ट देते हो, ठीक है, अब अगर वो प्रॉम्प्ट मेलिशियस होगा या फिर कुछ अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं होगा, ठीक है, कुछ बहुत ही हार्मफुल प्रॉम्प्ट होगा जिसका रिप्लाई काफी बेकार हो सकता है, हार्मफुल इन द सेंस तुम समझ गए होगे, तो क्या करता है वो LLM ब्लॉक कर देता है, ठीक है, तुम्हें बोलता है आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस, आई एम जस्ट एन असिस्टेंट फॉर दिस 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 वर्क। अब वो चीजें वो कैसे करता है, उनको हम कहते हैं गार्ड रेल्स, ठीक है। अब गार्ड रेल्स एक ऐसी चीज है जो 100% कभी भी गारंटेड नहीं होती कि वो तुम्हें प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से बचाएगी, या फिर तुम जो भी उसको आंसर दोगे हमेशा वो तुम्हें बचा लेगी हार्मफुल प्रॉम्प्ट से। तो अब गार्डरेल को एक्सप्लॉइट करने के काफी तरीके लोग ढूंढते रहते हैं। तो इससे एक आइडिया आता है कि व्हाई नॉट वी मेक एन ऐप, या फिर मेक अ डिवाइस, या फिर मेक अ स्क्रिप्ट, मेक एनीथिंग, ठीक है, अभी के लिए एक ऐप रखते हैं जो कि LLM को यूज करे, ठीक है। अब तुम LLM कॉल्स कर सकते हो किसी भी फ्री API मॉडल से, जो भी तुम यूज कर सकते हो। अब तुम LLM कॉल्स को ऐसा सेट करो, एक ऐसी एल्गोरिथम उस पर रन करो जो कि लर्न कर पाए, ठीक है। किससे लर्न करेगी वो, चेन ऑफ थॉट से, ठीक है। अब चेन ऑफ थॉट क्या होता है, जब भी तुम किसी LLM को प्रॉम्प्ट देते हो वो एक चेन ऑफ थॉट्स के थ्रू गुजरता है तुम्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स देने से पहले, ठीक है। अभी डीप सीक का नया हार्नेस आया जो कि चेन ऑफ थॉट एक्सपोज करता है जब भी कोई मॉडल रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक ऑर्केस्ट्रेशन, ऐसा एक लेयर बना सकते हो अपने ऐप के ऊपर, जो कि क्या करेगा, उस चेन ऑफ थॉट को रिकॉग्नाइज करेगा एंड ट्राई करेगा LLM, तुम्हारे जो भी मॉडल है उसके थ्रू वो ट्राई करेगा कि वो गार्डरेल्स एक्सप्लॉइट कर पाए, या फिर वो ऐसी चीजें या कमियां ढूंढ पाए जिससे तुम गार्डरेल्स को एक्सप्लॉइट कर पाओ, और उसके बाद उन कंपनीज को रिपोर्ट करके LLM को बेहतर बना पाओ। एंड अपने आप में एक काफी कूल और ऑसम प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसपे तुम काम कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने इसका एक प्रॉपर ओवरव्यू नहीं सोचा है, बट इट इज समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, और शायद मैं इस पर खुद भी काम करूँ। तो अगर तुम्हें लगता है तुम इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तुम इसके साथ वर्क करना चाहते हो, तो मेरे को मेरे सोशल्स पे पिंग कर देना, या फिर मेरे को मेरे सोशल्स पे रीच आउट करना, मेरे मेल पे या लिंक्डइन पे। अब जैसा मैंने डिस्कस किया था, अब हम आते हैं रैबिट होल्स पे, ठीक है। रैबिट होल्स बहुत सारे हैं CS के अंदर, और वो ऐसी चीज है जो कि तुम कितना भी सीख लो तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुमने कम सीखा है, या फिर अगर तुम्हें लगेगा तुम सीख चुके हो तो तुम बिल्कुल गलत हो, ठीक है। तो रैबिट होल्स के लिए मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। हम इधर 3 प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 होने वाला है हमारा क्यूबसैट, ठीक है, क्यूबसैट। अब क्यूबसैट एक मिनिएचर सैटेलाइट होती है, जिनको नहीं पता है। अब तुम क्यूबसैट को यूज कर सकते हो टेलीमेट्री देखने के लिए, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल यूज केसेस है, ठीक है। तुम उसको जो भी तुम्हारे दिमाग में क्रिएटिविटी है ना, जो तुम स्पेस में करना चाहो वो कर सकते हो क्यूबसैट से। ऑल्दो इट्स वेरी कॉस्टली टू मेक योर ओन क्यूबसैट एंड लॉन्च इट इन स्पेस, बट तुम उसको सिमुलेशन के अंदर बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, तुम उसको एक छोटा क्यूबसैट भी बना सकते हो 1 यूनिट का, ठीक है।
अब 1 यूनिट में 10 का डायमेंशन होता है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। ये मल्टीपल चीज़ें तुम क्यूबसाइट के बारे में पढ़ सकते हो ऑनलाइन, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है। प्लस जो भी मैंने इस वीडियो में बात करी है, एवरी लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब क्यूबसैट, इससे तुम सीएस के बारे में क्या सीखोगे? क्योंकि तुम्हें बोलोगे यार ये तो हार्डवेयर सेंट्रिक हुआ, तुम क्या सिखा रहे हो? तुम सीखोगे मल्टीपल चीजें, ठीक है। वो मल्टीपल चीजें क्या है? तुम सीखोगे प्रॉपर फिजिक्स, ठीक है, ऑल दैट्स बिट ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये आता है सिमुलेशन के अंदर। तुम सीखोगे मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स जो कि तुम्हें रोबोटिक्स में हेल्प करेंगे। तुम लोग सीखोगे COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कि कैसे मेमोरी काम कर रही है, कैसे तुम उसका आर्किटेक्चर बिल्ड करोगे, कैसे तुम एक मिनिएचर क्यूब के अंदर पूरी सैटेलाइट फिट करोगे। ऑल्सो तुम सीखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, कि कैसे तुम एक मेमोरी कंस्ट्रेंट, जैसे मैं तुम्हें बताया, अब कैसे तुम एक मेमोरी कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट के अंदर एक पूरा सैटेलाइट रन कर सकते हो, वो तुम सीखोगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सब चीजें तुम इससे सीख के निकलोगे। एंड इट्स अ कंप्लीट रैबिट होल, जितना पढ़ोगे उतना कम है, ठीक है। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तुम लोग अगर चाहो तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हो और इस पे काफी क्रेजी चीजें बना सकते हो। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 पे, जो कि हमारा रहेगा गेम इंजन, ठीक है। गेम इंजन्स या फिर कंप्लीट गेम्स, ठीक है। अब तुम्हें बचपन में सबने गेम्स खेले, ठीक है, बट अगर अब तुम बड़े हो गए एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट उसको सोचोगे, तो तुम खुद सोचो एक छोटी सी मेमोरी में, केबीज की मेमोरी में, हाउ कैन अ कंप्लीट गेम फिट, ठीक है, विद देयर ग्राफिक्स, विद देयर साउंड ट्रैक्स, विद देयर कंप्लीट मिशन लॉजिक्स, कैसे ये सब चीजें काम करती है इतनी छोटी सी मेमोरी के अंदर। ये तुम सोच सकते हो, तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब गेम इंजन अगर तुम बनाने जाओगे तो तुम सीखोगे प्रॉपर C++ या C#, ठीक है। गेम इंजन रिक्वायर्स यू टू राइट लॉजिक इन C++, C# में ज्यादा लोग लिखते हैं। यू कैन स्विच टू जावास्क्रिप्ट ऑल्सो, पहले पुराने जो गेम इंजन होते थे वो जावास्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। तो इससे तुम क्या सीख रहे हो कंप्यूटर के बारे में? तुम हाउ टू राइट लॉजिक्स, हाउ टू डिफाइन फंक्शंस, हाउ टू मैप आउट कि कैसे मेमोरी मैनेज होगी, ठीक है। क्योंकि गेम इंजन संभालता है पूरे गेम्स के लो लेवल फंक्शंस की, क्योंकि जब भी तुम गेम इंजन कोई प्रोग्रामर यूज करता है वो उसका स्पेसिफिक माइंड होता है कि कैसे गेम बनानी है, वो लो लेवल चीजें नहीं देखता है कि कैसे मेमोरी मैनेज करूँ, कैसे ये करूँ, वो सब गेम इंजन केयर करता है। तो तुम इस गेम इंजन के थ्रू सीख सकते हो लॉजिक राइटिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर अगेन, ऑपरेटिंग सिस्टम अगेन। तो तुम देख सकते हो कि कैसे तुम एक चीज के बिल्कुल डेप्थ में जाकर उसको सीख रहे हो, ठीक है। ये कोई जेनरिक क्लोन या ऐसा कुछ चीजें नहीं है जो तुम बना के सोचोगे कि तुम्हें अच्छी एक जॉब मिल जाए। ये ऐसी चीज है जो तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी से लेकर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी छोड़ो, पूरे कंप्यूटर साइंस की थ्योरी से लेकर तुम्हें इंप्लीमेंटेशन लेवल तक लेके जा रही है। एंड ये चीजें तुम्हें अभी लगेगा कि यार क्या है, मतलब क्या इससे मेरे को नौकरी मिल पाएगी, क्या मैं इससे पैसे कमा पाऊंगा? बट द थिंग इज, तुम इससे ऐसी चीजें सीखोगे जो तुम्हें बाकियों से ऑलरेडी बेहतर बना देगी। एंड बिलीव मी, काफी ज्यादा जो भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स पूछा जाता है, ठीक है, कर्नल्स, लिनक्स कैसे काम करता है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। और अगर तुम किसी सिस्टम्स की साइड पे जाते हो, वहां भी तुम्हें ये सब चीजें काम आएगी, तो व्हाई नॉट। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट नंबर 3 पे, जिसकी पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, ठीक है, थाउजेंड्स हंड्रेड्स पॉसिबिलिटी एंडलेस है। वो है ESP32 बोर्ड्स। अब ESP32 ऐसे बोर्ड्स है जो कि काफी चीपली अवेलेबल होते हैं, एंड इनको तुम किसी भी चीज के साथ कंबाइन करोगे, किसी भी अलग हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ कंबाइन करके तुम इससे काफी तगड़ी चीजें बना सकते हो, ठीक है। तुम इससे बना सकते हो एक टैप सिस्टम। अब टैप सिस्टम कैसे? मान लेते हैं तुम जब भी मेट्रो में जाते हो तुम अपना कार्ड टैप करते हो, वो ग्रीन होता है या फिर जो भी होता है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो गेट खुल जाते हैं। तो यू कैन मेक समथिंग लाइक ऑफ दैट कि ESP32 से जब तुम उसके सेंसर यूज करके कुछ टैप कर रहे हो, देन इट कैन रन अ मोटर, और मे बी कोई भी एक एनवायरमेंट या कोई भी एक चीज ट्रिगर हो जाए उस सेंसर को डिटेक्ट करने के बाद, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ये तुम्हें प्रॉपरली सिखाएगी कैसे हाउ सेंसर्स वर्क, हाउ सेंसर्स कम्युनिकेट, हाउ द थिंग्स और ऑटोमेशन वर्क्स। क्योंकि जब भी सेंसर टैप कर रहे हो तुम, ऑटोमेशन एक इवेंट ट्रिगर हो रहा है, तो दिस कैन टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब ESP32 के साथ कंबाइन करके तुम वेराइटी ऑफ थिंग्स बना सकते हो। मैं जस्ट तुम्हारे लिए लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा ESP32 बोर्ड है, तुम देखना पॉसिबिलिटीज कितनी एंडलेस है। टैप सिस्टम जो हमने अभी डिस्कस किया, तुम इससे बना सकते हो एक ऑफलाइन मैप, ठीक है, ऑफलाइन पर्सनलाइज मैप जो कि तुम्हारे ESP32 बोर्ड पे रन करेगा। तुम इससे बना सकते हो खुद की एक वॉच, ठीक है। तुम इससे बना सकते हो खुद का एक अलार्म क्लॉक, ठीक है। अब एक मैंने गिटहब रेपो देखी थी जिसपे एक इंसान ने अलार्म क्लॉक बनाया था, और उसने क्या किया था, उसके साथ कैपेसिटर्स कनेक्ट किए थे। तो जैसे ही तुम्हारा अलार्म बजता था, वो एक फ्यूज या फिर वो एक ऐसा इलेक्ट्रिक वोल्टेज या ऐसा चार्ज भेजता था कैपेसिटर के अंदर, जिससे वो कैपेसिटर फट जाता था, सेफली फटता था। तो इट वॉज अ क्रेजी प्रोजेक्ट एंड इट वॉज इंटरेस्टिंग, राइट। तो इस सब का लिंक भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो तुम ऐसे अलार्म क्लॉक्स बना सकते हो, तुम इससे वेब सर्वर बना सकते हो, ठीक है। और तुम्हें लगेगा कि यार ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, क्या हम इससे AI या फिर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड चीजें बना सकते हैं? तो अभी मैंने एक रिसेंटली प्रोजेक्ट देखा जिसमें बंदे ने 7 ESP बोर्ड्स को कनेक्ट किया, ठीक है, और उसको एक क्लस्टर में रन करके एक 0.4 बिलियन पैरामीटर मॉडल का
उन्होंने रन किया अपने 7 ESP32 पे, ठीक है। तो तुम ऐसे मिनिएचर उस पर तुम सीख के चीज़ें कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में रन करना सीख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर जब जाएगा बड़ा होगा। अभी क्या हो रहा है, जब भी मॉडल्स बड़े हो रहे हैं, पैरामीटर्स बढ़ रहे हैं, तो वो लोग कंप्यूटेशन पावर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े प्रोसेसर्स यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े मेमोरीज यूज़ कर रहे हैं। बट एक टाइम आएगा जब सीलिंग रीच होगी, राइट, एंड देन वो लोग ऑप्टिमाइजेशन के पीछे भागेंगे कि कैसे हम यार इतने बड़े पैरामीटर के मॉडल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम ऑप्टिमाइज सब ऑप्टिमाइज के पीछे भागेंगे, ठीक है। तो अब यही एक तरह से एक छोटा फ्यूचर है जिसपे मैं काफ़ी काउंट कर रहा हूँ कि आगे जाके काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, कि छोटे डिवाइसेस पे कैसे तुम बड़ी चीज़ें फिट कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने एक और रेपो देखी थी जहाँ पे एक इंसान ने 28.9 मिलियन पैरामीटर्स 28.9 मिलियन पैरामीटर्स का एक मॉडल एक चिप एक ESP32 पे रन किया था। और जब तुम ESP32 के स्पेक्स देखोगे ना, तुम पागल हो जाओगे कि क्या एक 28.9 मिलियन का पैरामीटर का मॉडल रन कर पा रहा है एक छोटे से चिप पे। ऐसे ही जो मैं तुम्हें AI एजेंट ऑटोमेशन का पहले प्रोजेक्ट बताया, उसमें एक पिकोक्लॉ करके एक प्रोजेक्ट है जो ESP32 पे रन करता है। सोचो तुम्हारा एक पूरा एजेंट इतने से बोर्ड पे रन कर रहा है, राइट। तो इस बोर्ड के साथ पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। तुम ऑनलाइन सर्च करना, तुम्हें मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट मिलेंगे इस बोर्ड से रिलेटेड, एंड उससे तुम कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में रन करना सीख सकते हो, मेमोरी मैनेजमेंट सीख सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगेन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स दोबारा तुम इस बोर्ड से सीख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट्स हार्डवेयर सेंट्रिक है, ये तुम्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की नॉलेज दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें तुम्हें सिखा के भी जाएंगी, ठीक है। अब ये हो गए कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैंने पहले से ही तुम्हें बताए, या फिर कुछ रैबिट होल्स जो मैंने तुम्हें बताए। अब प्रोजेक्ट्स करने का सिर्फ यही तरीका नहीं होता कि तुम स्क्रैच से कुछ बहुत ही अच्छा या बहुत ही बड़ी चीज़ या बहुत ही क्रेजी चीज़ बना दो। प्रोजेक्ट्स करने का एक और तरीका है, वो है ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, OSC बुला लेते हैं इसको। अब ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस में जो भी तुम्हें चीज़ें अच्छी लगती है ऑनलाइन, जो भी तुम्हें लाइब्रेरीज, जो भी तुम्हें प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं, उनको जाके पढ़ो, उनकी रेपो को अंडरस्टैंड करो एंड उसमें कंट्रीब्यूट करो। ये भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट है। ज़्यादा लोग इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो कि तुम कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एन ओपन सोर्स कम्युनिटी, जो कि एक अपने आप में एज अ डेवलपर काफ़ी प्राउड चीज़ है। सेकेंडली, यू आर लर्निंग अ वेरी हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाला सॉफ्टवेयर या फिर वेरी हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाला पीस ऑफ कोड, ठीक है। दूसरी बात, कंसिडर करते हैं तुम्हारे पास एक गाड़ी है, राइट, तुम उस गाड़ी को मॉडिफाई कर रहे हो, तो बेसिकली वो गाड़ी यहाँ पे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है एंड तुम उसको मॉडिफाई करके उसको और बेहतर बना रहे हो, ठीक है। तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस इन इटसेल्फ आर अ गुड प्रोजेक्ट टू डू। तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करो, ठीक है, जितना हो सके उतना करो। दीज आर ऑल्सो द मतलब एंड गेम ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट। मतलब जो भी बड़े बड़े डेवलपर्स होते हैं, दे एट द एंड ऑफ द डे दे एंड अप मेकिंग ओपन सोर्स थिंग्स और दे एंड अप कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स थिंग्स, राइट। तो तुम ये सब भी कर सकते हो। ये एक बोनस समझ लेना मेरी तरफ से, एक बोनस टिप जो कि तुम प्रोजेक्ट्स में कर सकते हो। अब ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये प्रोजेक्ट इसलिए है ताकि तुम कंप्यूटर साइंस की डेप्थ तक जाके चीज़ें समझ पाओ और तुम उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके एक बेहतर डेवलपर, एक बेहतर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन पाओ, ठीक है। और तुम्हें लगेगा कि यार मैं क्या क्या सीख रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, क्या ये मेरे फायदे की भी है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब तुम किसी इंटरव्यू में बैठोगे और तुम्हें जब समझ आएगा कि क्या तुम्हारे पास जो नॉलेज थी वो बहुत ही कम लोगों के पास थी, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ, डेप्थ में पढ़ने का अपना एक फ़ायदा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके सीखो। सिर्फ पढ़ के चीज़ें सीखना इज डिफरेंट थिंग। जब तुम उसको इम्प्लीमेंट करते हो, डीबग करते हो, तुम काफ़ी चीज़ उससे सीख के निकलते हो, राइट। और ऐसी चीज़ें सीखते हो जो शायद तुम पढ़ते तो कभी तुम्हें दिखती भी ना। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स बनाओ, चीज़ें सीखो। एंड अगर किसी को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे को कमेंट में बताना, और अगली वीडियो किस चीज़ पर होनी चाहिए ये भी बताना, ठीक है। और अभी मैंने काफ़ी थोड़ा ब्रेक लिया था, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, मेरे साथ काफ़ी चीज़ें हो रही थी, नई नई चीज़ें देख रहा था, इसलिए थोड़ा डिले हुआ। नेक्स्ट टाइम विल बी ऑन टाइम। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या अगली चीज़ हम बना सकते हैं। एंड तब तक के लिए बाय बाय।